हो गया। तो एक्सरसाइज 5.1 इसका पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 5i इंटू -3/5i। ठीक, इसको लिखना है a प्लस आई बी के रूप में, a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या को गुना कर देते हैं। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3/5 है, और ये आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर। तो 5 से 5 कट जाएगा, ये आगे -3 हो गया, और आई स्क्वायर का मतलब -1। ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ठीक, अब इसको लिखना है a प्लस आई बी के रूप में। तो ये जो होता है ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट, और ये इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट यानी ये काल्पनिक संख्या, काल्पनिक भाग, और ये वास्तविक भाग। तो इसमें वास्तविक भाग तो है लेकिन काल्पनिक भाग नहीं है। तो इसमें काल्पनिक भाग नहीं है क्योंकि ये b 0 हो गया होगा, तो b के जगह पे 0 रख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 प्लस i और b के जगह पे 0। अब a प्लस आई बी के रूप में हो गया, यही आंसर। इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में i पे पावर 9 प्लस i रेज़ टू द पावर 19। अब क्या कर देंगे, यहाँ पे i पे पावर 4 का हमें वैल्यू मालूम है, मान कितना होता है 1। तो ये i पे पावर 9 है, इसको हम लिख सकते हैं i 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, 4 दूना 8 1 9। यहाँ पे i रेज़ टू द पावर 19 है, इसको लिख सकते हैं i 4 मल्टीप्लाई बाई 4 अब प्लस 3। ठीक, अब 4 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका मान तो हो जाएगा 1, और ये i पे पावर 1 बच जाएगा, केवल i बचेगा, इसका मान तो हो जाएगा 1, क्योंकि 4 के मल्टीपल के रूप में 4n, इसका वैल्यू 1 आता है, ये 4 के मल्टीपल के रूप का है इसलिए। अब ये प्लस, ये 4 के मल्टीपल का रूप का है, इसलिए इसका मान हो जाएगा 1, और i पे पावर 3 बच गया। i पे पावर 3 का मान कितना होगा, आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1। ठीक, और इसको एक और i से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक, तो कितना हो जाएगा, i पे पावर q का मान -i। तो यहाँ पे हो जाएगा i और इसका मान हो गया -i। ठीक, तो i माइनस i कितना हो जाएगा 0। इसको a प्लस आई बी के रूप का लिखना है, तो हम लिख सकते हैं 0 प्लस i 0, ये a प्लस आई बी के रूप का हो गया। ठीक, इसी तरह हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें, तो तीसरा नंबर में दिया हुआ है i रेज़ टू द पावर -39। इसको भी सेम इसी तरह से बनाएंगे, इसको 4 के गुणज के रूप में लिख देते हैं i माइनस, इसको 4 के गुणज, 4 मल्टीप्लाई बाई कितना लिखेंगे, 4 9 36 हो जाएगा, 3 बच गया। ठीक, और माइनस कितना हो जाएगा, इसका मान तो 1 हो जाएगा, i पे पावर -3 बच गया। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं, इसको अगर माइनस को हटाना है तो इसको हम 1 बाई करके i3 लिख सकते हैं। ठीक, अब i रेज़ टू द पावर 3 का मान हम जानते हैं -i होता है, तो 1 बाई -i। ठीक, इसको अगर ऊपर ले जाएं तो कितना हो जाएगा, -i पे पावर -1। अब इसको a प्लस आई बी के रूप का लिखना है, तो हम लिख सकते हैं 0 प्लस यहाँ पे -i पे पावर -1, तो a प्लस आई बी के रूप का हो गया। ठीक, इसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फोर नंबर क्वेश्चन में जोड़ना है 3 इंटू 7 प्लस i7, इसको जोड़ देना है i इंटू 7 प्लस i7। ठीक,
क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 7 जा 21 हो गया, 3 7 जा 21, तो I 21 और ये प्लस I से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7I हो जाएगा, I 7 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे I से मल्टीप्लाई करें I स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर 7। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 21 हो गया प्लस ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, ये तो रियल बन जाएगा, I स्क्वायर का मान -1, इसको इसमें से I कॉमन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 21 प्लस 7 I कॉमन, यहाँ पे प्लस I स्क्वायर का मान -1 और ये 7, 21 7 में 1 से मल्टीप्लाई करें -1 से तो -7 हो जाएगा, अब प्लस 21 प्लस 7 और I, यहाँ पे 21 में से 7 घट जाएगा तो बचेगा 14, और यहाँ पे प्लस ऐड कर देंगे तो 28I। ठीक, तो ये इसका आंसर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये। फाइव नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, इसमें दिया हुआ है 1 माइनस I माइनस 1 प्लस I6। ठीक, अब इसको सेम उसी तरह से सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे 1 माइनस I हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे अब माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस प्लस मिलकर के कितना हो जाएगा -I6। ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है, ये और ये रियल पार्ट है। ये 1 1 कितना हो जाएगा 2, और ये दोनों में से I कॉमन ले लेंगे, माइनस दोनों में भी है तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, -I, तो बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6, तो कितना हो जाएगा ये 7, तो 2 माइनस I7। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। अब उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में लिखा हुआ है 1/5 प्लस I 2/5 इंटू माइनस, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, 4 प्लस I इन 5/2। यहाँ पे कैसे बनाएंगे, सेम यहाँ पे इसको लिख देंगे 1/5 प्लस I 2/5, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -4 माइनस I 5/2। ठीक, अब क्या करेंगे, ये और ये रियल पार्ट है, इसको एक साथ रखते हैं, 1/5 -4, और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है तो I कॉमन कर लेते हैं, प्लस I, तो यहाँ 2/5 और यहाँ -5/2। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/5 में से 4 को, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5, यहाँ पे 1 माइनस 5 टाइम्स में तो 20 प्लस I, इसका करेंगे तो आ जाएगा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 25। ठीक, अब यहाँ पे आ जाएगा -19/5 प्लस I, यहाँ पे आ जाएगा -21/10। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरह से 7 नंबर देख लेते हैं। सेवन नंबर दिया हुआ है 1/3 प्लस I 7/3 प्लस 4 प्लस I 1/3 माइनस -4/3 प्लस I। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1/3
फिर प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस आई 1/3 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4/3 और माइनस आई। सारे जितने भी रियल पार्ट है उसको एक साथ रख लेते हैं। 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3 प्लस इसमें से आई कॉमन कर लेते हैं इमेजिनरी पार्ट वाले में से 7/3 1/2 1/3 और यहाँ पे आई कॉमन कर लिए तो -1। ठीक, अब इसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम 3 1 + 12 + 4 और यहाँ पे इसका एलसीएम 3 7 + 1 -3। यहाँ पे आ जाएगा 17/3 प्लस 7 1 8 -3 5/3। दिस इज द आंसर। तो नोट कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो हम कल के सेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। कल देखे हुए थे 5.1 एक्सरसाइज के 7 नंबर तक सॉल्व किए थे। आज 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1 - i होल रेज़ टू द पावर 4, पूरे पर पावर 4 है। एक्सरसाइज 5.1 क्लास 11। तो इसका मान निकालना है 1 - i रेज़ टू द पावर 4। कैसे निकालेंगे? देखो, हम कुछ सर्वसमिका पढ़ चुके हैं जिसको तत्समक भी कहते हैं। आइडेंटिटी तत्समक, a + b का होल स्क्वायर जानते हैं, a² होता है प्लस 2ab + b²। ठीक, इसको आइडेंटिटीज कहते हैं, तत्समक कहते हैं, क्योंकि यह a और b के किसी भी मान के लिए यह सत्य है। ठीक, वैसे ही अगर a - b लिख दिया जाए तो इसका भी फार्मूला जानते हैं, a² - 2ab + b²। वैसे ही अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी हम तत्समक लिखेंगे। जैसे एक ठो z1 हो गया और दूसरा z2 हो गया और इसका स्क्वायर कर दिए, z1 + z2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, इस आधार पे z1² प्लस 2z1 × z2 प्लस z2², ये एक तत्समक हो गया। वैसे ही अगर यहाँ पे निगेटिव साइन दिया हुआ हो माइनस, तो z1 - z2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, z1² माइनस 2z1 × z2 प्लस z2 का होल स्क्वायर। तो ये तत्समक है। और होल क्यू का भी देख लेते हैं, z1 - z2 का होल क्यू हो तो क्या आएगा, जानते हैं ए क्यू हो जाता है, यानी z1 का क्यू प्लस बी क्यू यानी z2 का क्यू माइनस 3ab अर्थात z1 × z2 × a + b यानी z1 + z2। ये इतना हो गया। उसके बाद ये चूँकि माइनस का इसलिए यहाँ पे माइनस ही होगा। प्लस वाले के लिए z1 + z2 का होल क्यू, तो z1 क्यू प्लस z2 क्यू प्लस 3z1 z2 इंटू z1 प्लस z2। तो इसको नोट कर सकते हैं। इसके आधार पे इसी फार्मूला पे आगे क्वेश्चन बनाएंगे।
यहाँ पे माइनस हो जाएगा। एक और फॉर्मूला लिख देते हैं, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी पे 4 है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का हमें फार्मूला मालूम है, अर्थात ये फार्मूला हमको मालूम है। हम क्या करते हैं, इसको इस रूप में लिख लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आई पे पावर 2 और फिर इसका पावर दे देंगे 2, ये हो जाएगा। फिर ये 2 दूना 4, 4 का 4 ही है, ठीक। अब क्या करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अर्थात Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, Z1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, Z1 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2, तो माइनस 2 Z1 कितना है 1 और Z2 कितना हो जाएगा I, माइनस 2 Z1 Z2 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z2 मतलब I का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 में I 1 से करेंगे 2 में I से करेंगे तो 2I प्लस I स्क्वायर का मान होता है -1, इसका होल स्क्वायर। ये -1 और ये +1 0 हो गया, केवल -2I बचा, -2I इसका होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर तो कितना करेंगे, -2 का होल स्क्वायर 4 और I का स्क्वायर आ जाएगा। I स्क्वायर -1 होता है अर्थात -4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये देख लिए 8 नंबर। अब 9 नंबर देखते हैं। इसको हम a प्लस आई बी के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, -4 ये a हो गया और आई बी, आई वाला टर्म नहीं है, इमेजनरी पार्ट नहीं है, क्योंकि 0 हो गया होगा b, तो I 0 लिख देंगे। ये हो गया a प्लस आई बी के फॉर्म का। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। नाइन नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1/3 प्लस 3I इसका होल क्यूब। इसको कैसे बनाएंगे, पहले ही जैसे इस रूप में लिखे थे, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, इस रूप में तोड़ेंगे, क्योंकि इस फार्मूला पे ये बैठ रहा है। इस आइडेंटिटी का प्रयोग कर लेते हैं 9 नंबर में। तो इसका प्रयोग करेंगे तो पहले Z1 का स्क्वायर है, यानी 1/3 का स्क्वायर नहीं, होल क्यूब है, इसका होल क्यूब कर देते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब है, तो माइनस प्लस वाला है ना, तो प्लस वाले उपयोग करेंगे, इसका कर लेते हैं। प्लस इसका क्यूब 3I का होल क्यूब। उसके बाद क्या है, Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब प्लस 3Z1 इंटू Z2 प्लस 3 Z1 है कितना 1/3, Z2 कितना है 3I और इंटू Z1 प्लस Z2, Z1 1/3 प्लस 3I। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 9, यहाँ 3 का क्यूब हो जाएगा 27 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। यहाँ पे 3 का क्यूब कितना होगा, 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा। I का क्यूब हम जानते हैं -I होता है,
ठीक, हम जानते हैं आई स्क्वायर कितना होता है, रूट अंडर -1 का मान आई होता है, अर्थात आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई क्यूब माइनस आई पे पावर 4 तो 1 होगा। इस पे 4 का मल्टीपल हो तब भी 1 आएगा, 3 का मल्टीपल भी हो तब भी -i होगा, और 2 का मल्टीपल हो तो ये 4 का मल्टीपल इतना इसका होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बताएं यहाँ पे इसका मान इतना होता है, इसका आई क्यू हो जाएगा, आई क्यू का मान -i, 3 का क्यू 27, यहाँ पे 3i इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3i मल्टीप्लाई बाई 1/3 फिर प्लस 3i और ये गुना 3i, 1/27 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 27i, 3 से 3 कैंसिल, i और 3 3 या 9, आई स्क्वायर 1/27, ये 27i और ये i दोनों का साइन अपोजिट है इसलिए घट करके कितना हो जाएगा -26i, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो यहाँ पे 1/27 -26i और ये -9। इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों रियल पार्ट है, इसको एक साथ ले लेते हैं, 1/27 -9 और ये इमेजिनरी पार्ट है 26i, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ये 27, 1 माइनस 27 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, -24 इतना हो गया -26i, तो इसमें घटाएंगे तो -242/27 -26i, या ऐसे भी लिख सकते हैं -242 बाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -242/27 -i26, a प्लस आई बी के रूप का हो गया। तो दिस इज द आंसर, इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं।